विशाल गांव के पेड़ के नीचे राहुल, एक युवा लड़का, किताबों की दुनिया में खो जाता है। उसकी आंखें प्राचीन पन्नों पर ध्यान देते हुए ज्ञान की एक अतृप्त प्यास से चमकती हैं। गांव के बच्चे पास में खेलते हैं, लेकिन राहुल अपने साहित्यिक आश्रय में डूबा हुआ अडिग रहता है। राहुल गांव के कुएं के पास घूमता है, विचारों में खोया हुआ। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब वह एक पुराने बक्से की खोज करता है, जिसकी सामग्री भूली हुई कहानियों का वादा करती है। एक पत्र रहस्य उजागर करता है और उत्साह उसके चेहरे पर छा जाता है। उसने ज्ञान का खजाना खोज लिया है। नई गांव की लाइब्रेरी में धूप भर जाती है, जो किताबों से भरी साधारण लकड़ी की अलमारियों को रोशन करती है। राहुल बच्चों को पढ़ाता है। उनकी आंखें पन्नों पर टिकी होती हैं, उनके चेहरों पर खुशी चमकती है। राहुल मुस्कुराता है। उसका दिल उस शिक्षा की लौ से गर्म हो गया है जो उसने अपने गांव में जलाई है। विशाल गांव के पेड़ के नीचे राहुल, एक युवा लड़का, किताबों की दुनिया में खो जाता है। उसकी आंखें प्राचीन पन्नों पर ध्यान देते हुए ज्ञान की एक अतृप्त प्यास से चमकती हैं। गांव के बच्चे पास में खेलते हैं, लेकिन राहुल अपने साहित्यिक आश्रय में डूबा हुआ अडिग रहता है। राहुल गांव के कुएं के पास घूमता है, विचारों में खोया हुआ। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब वह एक पुराने बक्से की खोज करता है, जिसकी सामग्री भूली हुई कहानियों का वादा करती है। एक पत्र रहस्य उजागर करता है और उत्साह उसके चेहरे पर छा जाता है। उसने ज्ञान का खजाना खोज लिया है। नई गांव की लाइब्रेरी में धूप भर जाती है, जो किताबों से भरी साधारण लकड़ी की अलमारियों को रोशन करती है। राहुल बच्चों को पढ़ाता है। उनकी आंखें पन्नों पर टिकी होती हैं, उनके चेहरों पर खुशी चमकती है। राहुल मुस्कुराता है। उसका दिल उस शिक्षा की लौ से गर्म हो गया है जो उसने अपने गांव में जलाई है।